हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बैंक क्लर्क की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और क्या ड्यूटीज़ होती हैं उनके ब्रांच में, और उन्हें कौन कौन सी चीज़ें करनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस पे मैं बेस्ड आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इसकी सारी जानकारी आप लें, ठीक है। तो सबसे पहले जो बैंक क्लर्क का, अगर आप अपने ब्रांच में सिंगल क्लर्क हो, मतलब सिंगल स्टाफ है, सिंगल क्लर्क स्टाफ है अगर आपके ब्रांच में, तो आपको एक कैशियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो डेफिनेटली आपको करनी ही है। अगर एक से ज़्यादा क्लर्क होते हैं तो एक कोई कैशियर का काम करते हैं और दूसरा मिसलिनियस काम करते हैं। बट अगर सिंगल क्लर्क है तो आपको ही कैशियर का भी काम करना होगा और जो भी मिसलिनियस वर्क होते हैं वो भी आपको करना होगा। तो कैशियर का वर्क आप समझ ही रहे होंगे कि आपको पैसे की लेन देन करनी होती है। कस्टमर डिपॉजिट लेंगे, फिर विड्रॉ करेंगे, तो आपको वो करना होता है। और ये काम बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ आपको करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक फंक्शन। फिर सेकंड, आपको जो भी अगर कस्टमर को चेक बुक की फैसिलिटी चाहिए, एटीएम कार्ड की फैसिलिटी चाहिए, चाहे उन्हें पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस वगैरह करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको एंट्री लेवल पे आपको करनी होती हैं। फिर आपसे जो सीनियर होंगे, ऑफिसर होंगे या आपके ब्रांच मैनेजर होंगे, जो भी होंगे, वो उसे वेरीफाई करते हैं। तो ये सारा एंट्री लेवल का काम आपको करना है। और आप फ्रंट डेस्क पे काम करते हो तो कस्टमर को जो भी चीज़ जानकारी चाहिए होती है वो आपको ही सबसे पहले अप्रोच करेंगे। तो कस्टमर डीलिंग से रिलेटेड काम आपको करना होता है ब्रांच में। उनकी कोई भी क्वेरी होगी तो सबसे पहले वो आपसे यहाँ के पूछेंगे। तो जो भी चीज़ आप उन्हें बता सकते हो, समझा सकते हो, तो वो आप करोगे। और कुछ चीज़ें जो आपके लेवल की नहीं है या आप उसे डील नहीं कर पा रहे हो, तब आप अपने सीनियर को रेफ़र करते हो, ठीक है। अगर कस्टमर के कुछ पैसे हैं, उन्हें एफडी वगैरह कराना है, तो उससे रिलेटेड भी जानकारी आपको देनी होती है। उन्हें रूल से रिलेटेड कुछ जानकारी आती है तो वो भी आप दे सकते हो। फिर लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ज़्यादा चीज़ें डेप्थ में पता करनी हो, तो फिर अपने सीनियर को रेफ़र कर सकते हो। तो ये हो गया। तो आपको कस्टमर से डील करना है, तो कस्टमर से डील करने का काम भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना होता है। ऐसा आपको नहीं करना है, कस्टमर से रूड बिल्कुल भी नहीं होना है। चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से बिहेव होके करना पड़ता है, ताकि सब कुछ बहुत स्मूथ तरीके से चले और कस्टमर को आपके बैंक से सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है जो कि जिससे कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं यूजुअली, जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, कि अगर आप कोई भी कस्टमर ट्रांजेक्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं, और लास्ट में आप उनको उनका पासबुक प्रिंट करके देते हैं, तो वो काफ़ी सेटिस्फाई फील करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट काम होता है एज अ क्लर्क। आपको छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत ही आपको करना होता है हमेशा, ठीक है। तो कस्टमर चाहते हैं कि आप उनका पासबुक प्रिंट करके दें, और ये हमारी पार्ट ऑफ द जॉब भी है कि उन्हें उनका पासबुक आपको प्रिंट करके देना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम माना जाता है। ऐसे मैं बता रही हूँ तो आपको ऐसा लाइटली लग रहा होगा, बट जब आप ज्वाइन करोगे एज अ क्लर्क तो आपको पता चलेगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट काम है। देन और भी जो भी चीज़ें होती हैं, मान लीजिए कि जो भी एंट्री लेवल का काम है, यूजुअली सब कुछ आपके लेवल पे होता है, क्लर्क को करना होता है, ताकि कोई सीनियर फिर उसे वेरीफाई करते हैं। जैसे अकाउंट ओपनिंग का काम हो गया, वो सारी चीज़ें आपको करना होता है। चाहे वो एफडी अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, कोई सा भी अकाउंट खुलता है तो वो उसकी सारी जानकारी आपको फीड करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और अगर आपके ब्रांच में कम स्टाफ है, छोटा ब्रांच है, तो फिर आपको बाकी जो लोन से रिलेटेड भी एंट्री है, कोई भी एंट्री लेवल का काम है, तो फिर आपको ही करना पड़ेगा। अगर आपके इस ब्रांच में स्टाफ कम है, छोटा ब्रांच है, तो अगर बड़ा ब्रांच है तो वहाँ पे और भी ज़्यादा स्टाफ होंगे, तो फिर आपको कुछ काम कम भी रहेगा। और बड़ा ब्रांच होता है तो वहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन इतने होते हैं कि आपको अदर मिसलेनियस काम के लिए टाइम नहीं मिलता, तो उसके लिए अदर स्टाफ होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बेसिक जिम्मेवारी। और अगर मैं बात करूँ कि क्या आपको कोई फील्ड जॉब भी मिलता है, तो यूजुअली क्लर्क को फील्ड जॉब नहीं मिला जाता है। और जनरली अगर आप क्लर्क में कैशियर हो तो आपको तो कुर्सी छोड़ने की टाइम ही नहीं मिलेगी। आप कैश की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी होती है, तो आप कैश छोड़ के कहीं इधर उधर तो आपको भेजा नहीं जाता जनरली, ठीक है। तो फिर ये एक टेबल सिटिंग जॉब है, आपको ब्रांच में रह के ही काम करना है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। आपको सब कुछ ध्यान में रखते हुए अच्छे से कैश को हैंडल करना होता है, ठीक है। और सारे रजिस्टर आपको मेंटेन करने होते हैं। जब कस्टमर ट्रांजेक्शन का टाइम खत्म हो जाता है तो आपको सारे रजिस्टर मेंटेन करते हो। कैश रिलेटेड जितना के रजिस्टर होते हैं वो सारे आपको मेंटेन करने होते हैं,
ठीक है। तो और टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो 10 से 5 होता है। तो आप 5 बजे के बाद ब्रांच लीव कर सकते हो अपने काम सारे कंप्लीट करने के बाद। और जो आपका पहुंचने का टाइम होता है वो 10 से 15 मिनट पहले ही आपको पहुंचना होता है। 9:45 टाइमिंग को एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे कि 9:45 तक के अराउंड आप ब्रांच पहुंच जाएं, और ताकि आपका लॉगिन 10 बजे से पहले हो जाए, जो कि मैंडेटरी है। 10 बजे से पहले आपका लॉगिन हो जाना चाहिए, आपकी अटेंडेंस मार्क हो जानी चाहिए सिस्टम पे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं क्लर्क की क्या होती हैं। और आपको और भी कुछ इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड जानकारी दे दूँगी। और हाँ, एक चीज़ और कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि आप 5 बजे के बाद कभी रुकना पड़ जाता है क्या? तो हाँ, कभी कभी आपको 5 बजे के बाद भी रुकना पड़ जाता है। अगर लिंक इशू रहती है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ जाता है कभी कभार अपना काम कंप्लीट करने में, या कभी बहुत ज़्यादा काम होता है तो थोड़ा सा आपको रुक जाना पड़ता है, एक्सटेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो और कोई भी क्वेरी होगी आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो फिर मैं उसे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।